जो पहले से पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज़ कीजिए। अभी कुछ नया पढ़ने बैठेंगे तो जो पहले से भी याद है वो भी हट जाएगा पूरा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबको मालूम तो होगा कि ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 की एग्ज़ाम डेट 22 सितंबर है। टोटल आज कल से लेंगे तो पूरे 30 दिन बचे हुए हैं। तो हम आज 30 दिनों की स्टडी प्लान स्ट्रेटजी को अपनाएंगे कि कैसे रिवीजन करना है, कैसे क्या करना है, किस चीज़ में किस चीज़ से हमको पढ़ना है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है हम उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करेंगे हम मैथ्स से। मैथ्स के सबको मालूम है कि अर्थमेटिक में तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और औसत, रेशो, वर्क एंड टाइम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो हम इन सब्जेक्ट को मतलब इन चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से करेंगे मैथ्स में रिवीजन और प्रैक्टिस वगैरह भी, और मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के लगाएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा हमको। और फिर एडवांस मैथ्स में भी LCM, HCM और सिंप्लीफिकेशन, इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, सभी को मालूम है। बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में भी 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन आते ही हैं, और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि कम आएंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ब्लड रिलेशन हुआ है, आजकल सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत क्वेश्चन देखे जा रहे हैं व्यापम में, बहुत ज़्यादा। और कथन निष्कर्ष वगैरह, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज़, दिशा निर्देश, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कि क्लॉक वगैरह भी, क्लॉक, कैलेंडर, ये सबसे काफ़ी भी 6-7 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमको प्रैक्टिस करना है और रिवीजन भी करना। तो वो काफ़ी चीज़ ये सब मॉक टेस्ट से हो जाएंगे, या फिर प्रैक्टिस चलती रहती है वीडियो की यूट्यूब में, हम उनसे भी तो कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर में भी मतलब कि कंप्यूटर की हिस्ट्री ये और उसकी पीढ़ियाँ वगैरह, जनरेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर MS एक्सेल, MS वर्ड, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, हार्डवेयर से बन जाते हैं, इनपुट आउटपुट से बन जाते हैं। और शॉर्टकट से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर के। और फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लैंग्वेज वगैरह भी थोड़ा सा ज़्यादा आजकल पूछ लेता है। व्यापम है वो तो, पर कंप्यूटर काफ़ी, जिसने CPCT वगैरह के लिए पढ़ा होगा ना, तो आराम से कंप्यूटर के क्वेश्चन उसको बन जाएंगे। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में तो वोकेबलरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड PQRS लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा देखे गए थे, उसके क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन, मेरी शिफ्ट में बहुत क्वेश्चन आए थे। एंड वॉइस नरेशन, इनके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। 8 से 7 वॉइस और नरेशन के क्वेश्चंस आते हैं। PQRS भी अच्छे खासे 5-6 क्वेश्चन, वोकैब, बाकी फिर अदर चीज़ें, पर इनमें ज़्यादा फोकस करना है। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन के भी 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं। हिंदी में तो ऑल ओवर हिंदी पढ़ी, किसी भी एक टीचर की मैराथन लीजिए। मैंने ली थी GK, रवि जी के सर हैं एक, स्टडी ट्रिक बाय रवि सर, उनसे मतलब कि मैंने पहले भी देखा हुआ है, तो मैंने वही मैराथन एक बार देख लिया। फिर उसके बाद अब क्वेश्चंस को हिंदी तो क्वेश्चंस वगैरह से ही कंप्लीट होगी हमारी, मतलब कि जितने PYQ लगाएंगे ना, सारे PYQ से ही हो जाएगी हिंदी। बात करते हैं MP GK और करंट। MP GK के लिए तो आपको बुक वगैरह ही पढ़ना पड़ेगा, या फिर आपके नोट्स होंगे उनको पढ़ लीजिए, या फिर कोई भी मैराथन लगा लीजिए रिवीजन के लिए। जैसे कि मैंने तो परीक्षा धाम से पढ़ा हुआ है, बट मैं सोच रही हूँ एक बार और उसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। बाकी PYQ और GK में तो जितना पढ़ेंगे उतना ही कम होता है। बात आई साइंस की। साइंस में बायो से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और आजकल ESB में, पुलिस के एग्ज़ाम में हमने देखा है कि फिजिक्स से भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, फिजिक्स वगैरह से, और केमिस्ट्री से भी, बायो से भी। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे आपको रिवीजन करना पड़ेगा एक बार, फिर बाकी सब मॉक टेस्ट लगाते जाएंगे तो उसमें रिवाइज तो जाएगा, जो नहीं बनेगा उसका हम फिर से करेंगे। फिर मैनेजमेंट मैंने सबसे लास्ट में इसको रखा है, क्योंकि मैं अभी इसको पढ़ ही नहीं रही हूँ। क्योंकि जो सब्जेक्ट हमारे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जैसे कि मैथ्स हुआ, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर, ये स्कोरिंग है 4, और इंग्लिश 5। जिसकी इंग्लिश अच्छी है तो वो तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, स्कोरिंग ही है उसके लिए। मेरी थोड़ी सी वो है, बट मेरे को वोके वगैरह सारी याद हैं, और काफ़ी कुछ याद हैं, तो हो जाएगा। जैसे कि 8 में से 5 भी सब्जेक्ट हमारे अच्छे हैं, तो उनमें ज़्यादा फोकस करेंगे। अब मैनेजमेंट समझ में भी नहीं आता हमको उतना ज़्यादा, बट इसकी क्लासेस देखूँगी मैं, थोड़ा बहुत जितना भी बन जाए, मॉक टेस्ट के हिसाब से ही करूँगी उसका तो। और पहली बात, हमको 30 दिन है हमारे पास, 22 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है, तो मॉक टेस्ट देना है। मुझे भी मॉक टेस्ट लेना, पर मैंने अभी दी नहीं हूँ, मैंने भी एक भी मॉक टेस्ट, बट अब वीक में 2 मॉक टेस्ट तो देना ही है। और फिर एग्ज़ाम के पास 3 भी हो जाएंगे, एक वीक में 3 मॉक, या फिर जल्दी एग्ज़ाम के एक वीक पहले से ओनली मॉक टेस्ट ही दो, और नॉर्मल रिवीजन वगैरह ही अपना करो, शॉर्ट नोट्स वगैरह। मतलब छोटे छोटे जो नोट्स, हमारे जो खुद के नोट्स हैं ना, कोई भी नई चीज़ें नहीं पढ़नी है हमको, जो हमने खुद ने लिखा हुआ है,
खुद से जो हमने लिख के बनाए हुए नोट्स हैं उनको ही रिवाइज़ करिए, क्योंकि वो पहले से हमने लिखे हैं और पहले से पढ़ चुके हैं, तो दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि नया कुछ पढ़ेंगे तो माइंड में बैठने में थोड़ा टाइम लगता है। कि जो पहले से पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज़ कीजिए। अभी कुछ नया पढ़ने बैठेंगे तो जो पहले से भी याद है वो भी हट जाएगा पूरा। विनर्स वाले सर ने भी बताया था कि क्या क्या किस किस टॉपिक को आपको पहले करने की, किस किस चीज़ से ज़्यादा ही आते। मैं एक प्रिंट आउट लगाऊंगी इसमें, वहाँ देखना आपकी उस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने मिलते हैं, और मिलते ही हैं। मतलब कि मैथ्स के परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस, ये सारे मतलब कि इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आने ही हैं हर सब्जेक्ट के। तो उसके हिसाब से आप सारे टॉपिक वाइज देख लीजिए और उसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। और मेन बात है कि मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मैं भी अभी नहीं दे रही हूँ, बट आजकल से मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट करूँगी, और फिर मैं आपके साथ अपना नंबर शेयर करूँगी, कितने मेरे नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। फर्स्ट मॉक टेस्ट देखूँगी अभी, क्योंकि अब तो माइनस मार्किंग भी है कि जो हमको बनेगा हमको वही लिखना है। 3 घंटे बहुत होते हैं, बट जो बनेगा उसी में तो लगाना पड़ेगा, वैसे तो लगा नहीं सकते ना कुछ भी। और बाकी मैं अब 30 दिन का डेली रूटीन तो नहीं वीडियो बना नहीं पाऊँगी, बट मैं लाइव रोज़ मैं शाम को लाइव आऊँगी। फिर भी हम 1 से 2 घंटे तक कंटिन्यू लाइव पढ़ाई करेंगे। आप भी मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।